बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन स्टिल आई थिंक कि हम लोग 10 से 12 रन जो है शॉर्ट हैं। जैसे मैंने पहले कहा था हमने कि स्टार्ट अच्छा मिलना बहुत ज़रूरी है। सर अभी बाकी है, अभी तो मैच चल रहा है, मतलब 6 ओवर्स में आप कह रहे हैं कि 12 कम है। 6 ओवर्स में हम लोग 10 से 12 रन अगर और होते तो फिर आप कह सकते थे कि ये अच्छा फिनिश हमने किया है। आई थिंक कि अभी 42 रन जो है यहाँ पे इस विकेट पर टॉस जीत के आपने पहले बैटिंग की है, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो आई थिंक कि हम थोड़े से रन शॉर्ट हैं, लेकिन स्टिल ये दोनों बैटर्स पे बहुत डिपेंड करता है कि ये अब थोड़ा सा लंबा लेके जाएं। और वही चीज़ है कि जो पावर प्ले के बाद वाले ओवर्स हैं अब वो हम कैसे खेलते हैं, ये अगर हम स्मार्टली और इंटेलिजेंटली खेलेंगे तो फिर हम एक अच्छा टोटल करने में कामयाब होंगे। जो 7 से 15 ओवर का हमारा जो मिडिल ओवर्स जो हैं, इसमें हमें एक आध बाउंड्री की तरफ जाना चाहिए। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी कि हमारी स्ट्राइक रोटेशन बहुत बेहतर होनी चाहिए। आपको सिंगल के ऊपर भी जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये 15 ओवर्स में हमारी विकेट्स नहीं गिरती और ये दोनों खेलते हैं तो फिर आई थिंक कि हम एक अच्छा टोटल करने में कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, अब जब ये विकेट गिरी तो हम देख सकते हैं कि बेंच पर मैं ब्रेक मौजूद थे तो मैं कह रहा था कि देखिए मैं सवाल कर रहा था इरफान से, वही कर भी देता हूं कि अब खुदा ना खास्ता, क्योंकि अब तो ज़ाहिर है यादव आ गए, अगर खुदा ना खास्ता जो है वो कोई विकेट गिरती है तो सलमान अली आगा को आना चाहिए या फिर आपको लगता है कि नहीं हसन नवाज को आना चाहिए, क्योंकि पैड किए तो वही बैठे हैं। तो आपने कहा कि भाई T20 में तो एक साथ दो भी पैड करके बैठे होते हैं, कोई बात नहीं है, तो मैंने आपसे क्या कहा कि वनडे में भी ऐसा ही होता है। नहीं, अल्लाह करे कि ये नौबत ना आए कि मतलब विकेट गिरे ये इसको लंबा लेके चले, लेकिन जिस तरह के अभी देखें कि थोड़ा प्रेशर है पाकिस्तान टीम पे, तो सलमान आगा को आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की हिटिंग करते हैं बीच में आके हसन नवाज, उनको ज़रा लेट करना चाहिए। 10 ओवर के बाद उनको अगर अल्लाह ना करे आउट होता है तो उसको आना चाहिए, क्योंकि लास्ट में आके उनको जो 10 ओवर होंगे वहाँ पे वो यूटिलाइज कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनका मेन बॉलर उसने 3 ओवर कर लिए, अभी जेन में जो है उसने 1 ओवर करना है, क्योंकि उन्होंने भी चांस लिया कि हम सर्कल में इनका एक और आउट करके इन पे और प्रेशर ले। लेकिन तो जो तीसरा ओवर था वो थोड़ा सा भारी पड़ गया बुमराह को। वही यही चीज़ होती है ना कि आपने चांस लिया, अगर अल्लाह ना करे आउट हो जाता तो कामयाबी उसके लिए प्रेशर और पाकिस्तान टीम पे आ जाता। लेकिन बड़ा अच्छा दोनों बैट्समैनों ने हैंडल किया और उस पर मतलब बाउंड्री भी मारी। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपना सिंगल डबल के साथ बड़ा स्कोर करते हैं। हिटिंग होती है बीच में, जब आप 1-2 रन करते हैं बीच में तो बॉलर पे प्रेशर आता है, फिर वो अपनी जो एक प्लान किया होता है कि मैंने इसको यॉर्कर करना, लेंथ बॉल करनी, वो उस चीज़ को चेंज करता है। उसके बाद फिर आपको पता चलता है कि आपने अपनी स्ट्रेटजी क्या करनी है। तो ये चीज़ है कि अभी थोड़ा लंबा चलना चाहिए। कुलदीप यादव जरा डेंजर जोन में जाने की मतलब उनसे लगता है कि गलती हो रही है, तो अंपायर ने थोड़ा वार्न भी किया उनको कि भैया जरा संभाल के डेंजर जोन में आप जो है ना वो होता है। ये भी एक हमारा ना ट्रिक भी होता है कि अगर आप इस तरह का स्लो विकेट है तो वहाँ पे पैच बनाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को बताते थे। तो होता कभी कभार हो जाता है। मेरे सवाल का जवाब अच्छे तरीके से बनाते हैं ना, ये लाजमी नहीं होता है। अच्छा, क्योंकि मेरे शूज बड़ा होने की वजह से मेरे टाइम में अक्सर मैं डेंजर एरिया में आ जाता था, तो उसका फायदा होता है जो स्पिनर है ना उस पैच को। आपके लिए कोई रियायत दी थी कि नहीं जी? आपका तो पैर ही माशाल्लाह इतना लंबा है। 12 साइज है या क्या? मेरा 17 साइज। 17 माशाल्लाह से 17 साइज का जब जूता पहन के गेंद कराने के लिए आता है तो ऑटोमेटिकली उसका पैर जो है वो डेंजर जोन में चला जाता है। डेंजर जोन होता क्या है इधर बता दें। जो दो आपकी बिल्कुल जो विकेट्स होती हैं, अगर उनके मतलब इनकी उनकी सीधी लकीर खींच दें हम तो वो जो बिल्कुल आमने सामने एक लाइन बनेगी उसको हम गालिबन कहते हैं। कितना कोई एरिया यानी कि वो होता है 4 फुट से थोड़ा आगे होता है। 4 फुट के अंदर आप जितना मर्जी पाँव रख लें, उसको जो मर्जी रफ कर दें, अंपायर आपको कुछ नहीं कहा। 4 फुट का एक छोटा सा साइड पे विकेट के आपको ना व्हाइट कलर का निशान लगा होता है। अच्छा। वो डेंजर एरिया से जब थोड़ा सा पाँव आगे जाएगा, मिडिल में आएगा, तो फौरन हमें वार्न कर देते हैं कि मतलब पहले एक वार्निंग करते हैं, फिर दोबारा पाँव आएगा तो फिर दूसरी वार्निंग, तीसरी वार्निंग पे फिर बॉल पकड़ लेते हैं। अगर आप नहीं उस चीज से फिर दूसरा बॉलर आके आपकी जगह पे गेंद मुकम्मल करता है, बॉलिंग नहीं कर सकते। अच्छा, उस पूरे मैच में फिर आप नहीं करा सकते, नहीं करवा सकते आप। अच्छा, इसमें ये भी है कि अभी वो जानबूझ के इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सेकंड बैटिंग उनकी है। जी जी। और तो अगर विकेट खराब करेंगे तो उनको ज्यादा नुकसान है, क्योंकि हमारे पास भी स्पिनर्स हैं। तो ऑब्वियसली ये ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। वो एक सम टाइम ऐसा होता है कि आप रिदम में सम टाइम आप बॉलर आगे आ जाता है। टेस्ट मैच में शायद ज्यादा इस चीज पे मतलब यानी कि जोर होता है, क्योंकि उसमें फिर लंबी इनिंग्स होती हैं। ऐसा ही है? ऐसे ही बिल्कुल। उसमें यही होता है कि आपने लंबी बॉलिंग करना है, तो उसमें अगर बॉल कुछ ना कर रहा हो और इतना ज़्यादा ना हो तो फिर उस टाइम फिर होता है कि ये नहीं है
कि मतलब आप उसको टेम्परिंग में लेके जाते हैं, लेकिन आप प्रॉपर कानून के हिसाब से कानून के दायरे में रहते हुए उसको खराब करना होता है, उसको खराब करना होता है ना, तो फिर इसलिए थोड़ा हो जाता है टेस्ट मैच में। तो सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, कोई ऐसा काम जो है वो हाँ जी ऐसे होना। पर तो और सबसे बड़ी बात है एक और बीच में जिसकी हमने बात नहीं की, फखर जिस तरह अंपायर ने आउट दिया था, प्रेशर था, मैं तो अनाउंस कर गया था क्योंकि जो उस वक्त इश्तिहार चल जाते हैं, अब जो उस टाइम पे सिचुएशन थी वो तो यही थी कि जी तीसरी विकेट जो है वो गिर गई है, तो हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उन्होंने कहा कि तीसरा आउट हो गया है। हमने कहा बिल्कुल, अब वो इश्तिहार में पता चला कि रिव्यू जो है ना उन्होंने ले लिया है और बचत हो गई है फखर जमान की। ये वही फखर जमान है जो 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में बुमराह ही थे, मेरे ख्याल है नो बॉल हो गई थी बुमराह से, बॉलिंग में बुमराह ही कर रहे थे, है ना, उसके बाद फिर उन्होंने गुमराह कर दिया था। उस टाइम इन्होंने नो बॉल की थी, अभी वो मतलब कि लेग स्टंप पे बॉल डिलीवर आउटसाइड लेग थी, अंपायर ने आउट कर दिया तो उनकी फेवर में आ गया। तो अभी देखें वही जो है चैंपियन ट्रॉफी वाला, कोई लंबी इनिंग्स खेलें, लंबा स्कोर करें, इन पे प्रेशर आए और पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। चलें, अभी फिलहाल तो 13 गेंदों पे 17 रन बनाए फखर जमान ने और 25 गेंदों पर 21 रन बनाए हैं साहबजादा फरहान ने। और अब स्ट्राइक जो है वो रोटेट करने की या स्ट्राइक रेट को बढ़ाने की भी ज़रूरत है, तो गियर शिफ्ट करने का वक्त आपको लगता है कि अब आ गया है? देखिए बिल्कुल, अब आपको हर ओवर में एक बाउंड्री चाहिए और मेक श्योर कि जब आपको बाउंड्री मिल जाए तो फिर आपकी डॉट बॉल्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप 4 से 5 सिंगल्स करते हैं तो वो ओवर आपका 9 से 10 रन पे वो ओवर फिनिश होता है। तो आई थिंक कि आपको एक प्लान के तहत और बॉलर्स को टारगेट करके आपको वो करना पड़ेगा। फखर जो है इसने अब शॉट खेली, आई थिंक तो ये बॉल ये लग रहा है कि खड़ी कर दी है, हो गई है और ये आउट हो गई फखर जमान। और वही हुआ, अक्षर पटेल जो हैं उन्होंने फखर जमान को आउट कर दिया है, 14 गेंदों पे 17 रन बनाकर आउट हुए हैं। और अब इसमें ना रिव्यू है ना इसमें कोई नो बॉल है ना कुछ है, तो अब फखर जमान को घर जाना पड़ेगा। पवेलियन लौट गए हैं फखर जमान। और वही बात कि जब आप स्ट्राइक रेट जो है वो ना आपका जो है वो तेज़ हो और एवरेज ना हो, तो फिर यही होता है कि प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होना शुरू हो जाता है। उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए आप क्रीज छोड़ते हैं, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, और जब बॉल जो है वो मिडिल ना हो तो फिर वो होता है जो कि हमने देखा कि किस तरह से आउट हो गए हैं फखर जमान और एक जो है वो और विकेट गिर गई है। तो इस तरह